यहाँ मैं आपको मार्कंडेय पुराण के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंश देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती की कथा को एक विस्तृत और धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कहानी राजा सुरथ, समाधि वैश्य और जगत जननी माँ दुर्गा के प्राकट्य की है। मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्य की दिव्य कथा। यह कथा मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और वैश्य समाधि को सुनाया। मेधा ऋषि ने 4 दिव्य कथा सुनाया। आइए जानते हैं इस कथा की भूमिका, उसके बाद हम कथा को जानेंगे। राजा सुरथ और वैश्य समाधि का मिलन। प्राचीन काल में चैत्र वंश में उत्पन्न सुरथ नाम के एक राजा थे। वे प्रजा को अपनी संतान की तरह पालन करते थे, किंतु कोला विध्वंसी नामक शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि राजा सुरथ की सेना कम नहीं थी, फिर भी वे युद्ध में पराजित हो गए। उनके अपने ही मंत्रियों ने उनके धन और सेना को हड़प लिया। हताश होकर राजा शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा ऋषि का आश्रम देखा। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। राजा ने वहां शरण ली, किंतु उनके मन में निरंतर अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने राजकोष की चिंता सताती रहती थी। उसी आश्रम के पास राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस वन में इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? वैश्य ने उत्तर दिया, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं एक धनी परिवार से था, किंतु मेरे स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अपनों से दूर यहाँ भटक रहा हूँ, फिर भी मेरा मन उन्हीं के कल्याण की चिंता करता है। मुझे समझ नहीं आता कि जिन्होंने मेरा अपमान किया, उनके प्रति मेरा मोह क्यों नहीं छूटता। राजा सुरथ ने कहा, मेरी भी यही दशा है। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं उन्हीं के बारे में सोचकर व्याकुल हूँ। दोनों अपनी जिज्ञासा लेकर मेधा ऋषि के पास पहुँचे और पूछा कि बुद्धिमान होने के बावजूद वे मोह के वश में क्यों हैं। आइए जानते हैं पहली कथा। महामाया का प्रभाव और प्रथम चरित्र, मधुकैटभ वध। मेधा ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह सब महामाया का प्रभाव है। भगवान विष्णु की वह योग निद्रा ही इस जगत को मोहित किए हुए है। वह ज्ञानियों के चित्त को भी खींचकर मोह में डाल देती है। जब राजा ने देवी के स्वरूप के बारे में पूछा, तो ऋषि ने 3 प्रमुख कथाएं सुनाई। प्रथम कथा, कल्प के अंत में जब प्रलय काल था और भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा में थे, तब उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा महामाया की स्तुति की। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका। देवी प्रसन्न होकर विष्णु के नेत्रों और अंगों से बाहर निकल आईं। विष्णु जागे और उन असुरों से 5000 वर्षों तक युद्ध किया। अंत में देवी की माया से मोहित होकर असुरों ने वरदान मांगने को कहा। विष्णु ने चतुराई से कहा, तुम मेरे हाथों मारे जाओ। असुरों ने देखा कि चारों ओर जल ही जल है, तो उन्होंने कहा, जहाँ भूमि सूखी हो वहाँ हमें मारें। विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर उनका वध कर दिया। चलिए अब दूसरी कथा को जानते हैं। द्वितीय चरित्र, महिषासुर मर्दिनी की उत्पत्ति। ऋषि ने दूसरी कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और शिव के पास गए। देवताओं के कष्ट सुनकर विष्णु और शिव के मुख से भारी तेज प्रकट हुआ। इंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। वह सारा तेज पुंज एक होकर एक नारी के रूप में परिणत हो गया। शिव के तेज से मुख बना, विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, यमराज के तेज से बाल बने।
सभी देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और इंद्र ने वज्र प्रदान किया। महिषासुर का वध। अट्टहास करती हुई देवी ने ब्रह्मांड को गुंजायमान कर दिया। महिषासुर की विशाल सेना ने उन पर हमला किया। देवी ने अपने श्वास से हजारों गण प्रकट किए। अंत में जब महिषासुर भैंसे का रूप धरकर आया तो देवी ने अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से उसका वध कर दिया। देवताओं ने देवी की स्तुति की और देवी ने वरदान दिया कि जब भी विपत्ति आएगी वे स्मरण करने पर प्रकट होंगी। आगे की 2 कथा हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।